नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं एसएससी सीएचएसएल 10 जून 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को। दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो मोरारजी देसाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र आपके छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुरा लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये तीनों लौह इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि लकड़वाला समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो गरीबी से संबंधित है लकड़वाला समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो भरतनाट्यम, ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का है। वहीं कथकली की बात करते हैं तो केरल का है। और कथक की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का है। उड़ीसी तो उड़ीसा का ही है। मणिपुरी का है। ये सभी तो आपको पता ही है। फिलहाल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो कुल 140 सीटें हैं केरल में विधानसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए। तो सोमेंद्र पटेल बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट के संपादक कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द बंगाल गजट के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग होता है। तो नाइट्रोजन सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, नाइट्रोजन एक आपकी बहुत कम अभिक्रियाशील गैस है, तो इससे चिप्स क्रिया नहीं करता है। अगर वैसे हो तो ये आलू ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इनके पैकेट में आपके नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। काफ़ी अच्छी ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन 2 शहरों के बीच देश की पहली किसान रेल चलाई गई। तो देववाली से दानापुर भारत की पहली किसान रेल चलाई गई 7 अगस्त 2020 को। अगला क्वेश्चन है कि 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला। भाई ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, थोड़े से पुराने आपके करंट अफेयर आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो सत्य नडेला साहब हैं। क्वेश्चन है कि ए मिस्टेक इन माई लाइफ किसकी पुस्तक है। तो ये चेतन भगत की पुस्तक है। इनकी जो पुस्तक है हाफ गर्लफ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर फिल्म भी बनी है। श्रद्धा कपूर की काफ़ी अच्छी फिल्म है भाई। तो ये पुस्तक भी कई बार पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष कौन हैं। तो अब्दुल्ला शाहिद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो 1917 में। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। 1918 में खेड़ा और 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। तो ये 1918 इंपॉर्टेंट है। 1919 की बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट आया था, जिससे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की और गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। वही बात करते हैं 1923 की। तो इसमें आपके एक नई पार्टी बनी थी, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए कि 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इससे नाराज होकर आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। 1925 में आपके जो ट्रेन डकैती हुई थी, ठीक है, जिसे काकोरी कांड कहते हैं, तो वो 1925 में हुआ था। इसके अलावा 1927 में आपके 1927 की बात करते हैं, साइमन कमीशन गठित हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने 12 अप्रैल 1930 से लेकर आपके 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चली थी और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। और आगे किस तरीके से 1930 में 31 में 32 में गोलमेज सम्मेलन हुए,
सब चीज़ें आपको धीरे धीरे पता हैं और आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से याद भी रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 को। इसी के बाद में गांधी जी ने आपके जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसे स्थगित कर दिया था, समाप्त कर दिया था और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने चले गए थे। लेकिन जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं तो इनकी बातों का वहाँ पर सम्मान नहीं होता है, तो ये भारत वापस आ जाते हैं और एक बार पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं और इस बार उन्हें आपके पुणे की यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, और पूना पैक्ट हुआ था 1942 में। पूछता है कि आपके 42 नहीं 32 में, 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। पूछता है कि पूना पैक्ट कब हुआ, तो आपके 1932 में। और किसके किसके बीच में, तो अंबेडकर जी के बीच में और आपके महात्मा गांधी जी के बीच में। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कहाँ पर हुई थी, तो भाई आपके यरवदा जेल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने ही आपके भारत में प्रथम बार आय का आकलन किया था और इनकी ही पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, जिसमें पहली बार आपके स्वाधीनता या फिर स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैडलर आयोग किस वायसराय के समय में आया, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में सैडलर आयोग आया था। क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी कुल कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, तो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की बात कर रहा है, तो नरीमन पॉइंट मुंबई में है आपका SBI का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो नॉर्वे लगातार 5वीं वर्ष आपके विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है। क्वेश्चन है कि 18वीं एशियाई खेल 2018 ईस्वी का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि US ओपन 2021 पुरुष एकल स्पर्धा के विजेता कौन है, तो आपके डोमिनिक थियम की बात करते हैं, ऑस्ट्रिया के हैं ये US ओपन 2021 पुरुष एकल स्पर्धा के विजेता हैं डोमिनिक थियम। कई बार यही क्वेश्चन आता है कि डोमिनिक थियम किस देश से संबंधित हैं, तो ऑस्ट्रिया से। दोस्तों ऑस्ट्रिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जो डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। वियना में ही ओपेक का मुख्यालय है। वियना में ही ओपेक का मुख्यालय है। दोस्तों इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखिए, इम्पॉर्टेंट तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपके ऑस्ट्रेलिया का शहर जो सिडनी किस नदी के तट पर स्थित है, तो डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है। वहीं बात करते हैं इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। वहीं कनाडा की राजधानी ओटावा की बात करते हैं तो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। ये ध्यान रखिए कि ये शहर किस नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPL के इतिहास में किसी मैच में 2 मिडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने, तो मोहम्मद सिराज राइट आंसर हो जाएगा। कि IPL के इतिहास में किसी मैच में 2 मिडन ओवर फेंकने, 4 ओवर का कोटा होता है जिसमें 2 ओवर मिडन फेंकना एक ही मैच में, तो मोहम्मद सिराज राइट आंसर हो जाएगा। किस टीम के खिलाड़ी हैं, तो भैया आप लोग जानते होंगे कि ये आपके बेंगलोर के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन है कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है, तो भारोत्तोलन से संबंधित हैं आपके कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने ही भारत को आपके प्रथम महिला हैं जिन्होंने भारत को पदक दिलाया है आपके सन 2000 ईस्वी में। सन 2000 ईस्वी में इन्होंने आपके भारत को पदक दिलाया था। किस क्षेत्र में, तो आपके भारोत्तोलन में। क्वेश्चन आता है ना कि भारत की प्रथम महिला आपके ओलंपिक में पदक जीतने वाली, तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। वहीं PV सिंधु की बात करते हैं तो PV सिंधु आपके बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और इन्होंने भारत को लगातार 2 बार आपके मेडल आपके दिलाया है। लगातार 2 बार, एक बार 2016 के रियो ओलंपिक में और 2022 के टोक्यो ओलंपिक में, दोनों बार उन्होंने भारत को मेडल दिलाया है। तो लगातार 2 मेडल दिलाने वाली प्रथम महिला आपके PV सिंधु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके यहाँ पर कि ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता, तो अभिनव बिंद्रा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं, तो ओलंपिक खेलों में भारत ने अभी तक कुल 35 पदक जीते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपके संबंधित हैं किससे, तो आपके 10 जून प्रथम शिफ्ट से बच्चों के द्वारा हमें कुछ क्वेश्चन मिले हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके से अपना प्यार विश्वास बनाए रखिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।